भरी जय सदानंद जी। जय सदानंद जी। दूत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समर्थ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझी अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभार। मैं अपराधी आत्मा, सतगुर बख्शन हार। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए, अपने मन मंदिर में बसाते हुए, श्री परमहंसों की ज्योत का उजागर करते हुए, उनका ध्यान लगाते हुए मीठे स्वर में श्रद्धा प्रेम सहित बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ। जगत अंधेरी कोठरी, कबू ना भटके पाथ। हरि कृपा जो होए तो, नाही होए तो नाही। गुरु कृपा दया बिन, सकल बुद्धि बही जाए। गुरुमुखो, भगवान की कृपा यदि होती है तो अच्छा है, अगर नहीं होती तो इसमें अपना दुर्भाग्य है। जैसे कि संत महापुरुषों की चरण शरण तो प्राप्त होती ही है, उनकी दया के बिना जीव बुद्धि चतुराई सब जीव की निर्थक है। यही भक्ति, जिसे दूसरों शब्दों में आध्यात्मिक विद्या भी कहते हैं, बिना संत महापुरुषों की संगति के प्राप्त नहीं होती है। इसका दूसरा नाम है पराविद्या। उपनिषद वाक्यों में जिस विद्या को पराविद्या का नाम दिया गया है, यदि इसके सर्वसाधारण शब्दार्थ पर ध्यान दिया जाए तो यही कहा जा सकता है कि परे से परे मानो ये ज्ञान सर्वोपरि है। कर्म और ज्ञान इंद्रियों की पहुंच से परे, इंद्रियां ऐन्द्रिक विषयों से भरे, देवी देवताओं की शक्ति से भी परे। जिस विद्या के द्वारा उसी अविनाशी ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है, वह पराविद्या है। अभी आपने गुरुमुखों कल भक्ति के ऊपर ही ये सुना कि भक्ति अगर घर में कोई भी एक जीव करता है तो उसके एक जीव की भक्ति के क्या फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से
आगे की हम आपको वार्ता बताते हैं कि ठीक इसी प्रकार से जैसे कल आपने रावण के ऊपर सुना कि रावण के अंदर ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी गुरु मत नहीं थी और भक्ति नहीं थी। इसी प्रकार से जो विभीषण जी के अंदर भक्ति थी, जब तक विभीषण जी लंका में रहे तब तक रावण का शासन भी सही से चलता रहा। ये कल के सत्संग में आया था। उसके बाद उदाहरण के ऊपर फिर ये भी आता है, इसी प्रकार हस्तिनापुर में जब तक विदुर जी जैसे भगत रहते थे तब तक कौरवों को सुख ही सुख मिला, परंतु जैसे ही कौरवों ने विदुर जी का अपमान करके राज्यसभा से चले जाने के लिए कहा और विदुर जी का अपमान किया, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने विदुर जी से कहा, काका आप अभी तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करिए। कौरवों का विनाश होने का समय निश्चित, इसका अंत निश्चित है। और भगवान श्री कृष्ण जी विदुर जी को तीर्थ यात्रा के लिए भेज देते हैं और जैसे ही विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ा, कौरवों का वंश भी नहीं बचा। इसी तरह हमारे परिवार में जब भी कोई भक्त या पुण्य आत्मा कोई होती है, तब तक हमारे घर में आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए भगवान के भक्त जनों का अपमान गुरुमुखों कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए। हम जो कमाई खाते हैं, पता नहीं किसके पुण्य के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए हमेशा ये याद रखें कि हमारे अपने कर्म न जाने कैसे हों, लेकिन हमें दूसरों के कर्मों के अगर हम सोचें, जो हमारे घर में कोई पुण्य आत्मा, कोई भक्तिवान आत्मा है जो भक्ति करती है, उसी की बदौलत घर संसार खुशहाल जीवन जीता है और सारे परिवार में खुशहाली ही खुशहाली छाई रहती है। गुरुमुखों, नाम जपना भी एक बहुत बड़ी कमाई है और नाम जपने के भी कितने कितने लाभ हैं। आप चाहे कितनी देर भी नाम जपते हैं, थोड़ी देर का भी जपते हैं, वो भी आपका सार्थक होता है अगर आप नाम को अपने मन से, अपने ध्यान से, एकाग्रता से जपते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा इतना दयालु है अपने बच्चों के प्रति कि वो कहता है कि मैंने तेरे को संसार में तो भेजा है, अब तू संसार में जाके मेरा शुक्राना नहीं करता, नाम नहीं जपता, लेकिन फिर भी ऐसी जिंदगी बसर करते हुए मैं भी अगर कभी तेरे को मेरा नाम तेरी जुबान पे आ गया, तब भी तेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कि एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, वो एक संत महापुरुषों के पास पहुंचे, जाकर के शिकायत करने लगे अपने भाई की। कहने लगे कि महाराज, मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ, सिमरन करता हूँ, पाठ पूजा भी करता हूँ, लेकिन मैं परेशान हूँ एक बात से कि मेरा एक भाई है जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष की है। उम्र बीतती जा रही है, लेकिन वो नाम सिमरन नहीं करता। कभी भी वो राधा का, श्याम का, राम का या किसी का भी वो नाम अपनी जुबान से नहीं लाता।
तो किसी तरीके से मेरे भाई का भी कल्याण करें कि जिससे कि उसकी जुबान पे कोई नाम आ जाए तो उसका भी कल्याण हो जाए। तो उसने संत जी ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, ये हमें जो तुमने सेवा कही है करने की, ये तो अब हम करके ही छोड़ेंगे। अब क्या था कि संत जी उसके घर में पहुंचे। अब उसके भाई को कहा कि बोलो राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे। वो आगे से बोला कि जितनी भी दुनिया आस्तिक है उतना ही मैं नास्तिक हूं। मैं भूल के भी किसी संतों को नहीं मानता, किसी नाम को नहीं मानता, किसी भगवान को नहीं मानता। इसलिए मैं कभी भी अपनी जुबान से कोई नाम नहीं लूंगा। अब संत जी तो उसके पीछे पड़ गए, ये सोचकर कि इस भक्त का तो कल्याण हमें अवश्य ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संत महापुरुष इस संसार में जब आते हैं तो इसीलिए आते हैं कि जीवों का कल्याण करने के लिए। जैसे कि आज के दिन बहुत शुभ दिन है, हमारे द्वितीय पातशाही श्री श्री 108 श्री परमहंस श्री गुरु महाराज जी का आज अवतरण दिवस है, बसंत पंचमी भी है, तो आज बहुत ही शुभ दिन है। तो इसी प्रकार संत जितने भी संसार में आए हैं वो रूहों के कल्याण की खातिर ही आए हैं और उन्होंने आके सभी रूहों का उद्धार किया है। अब वो संत जो थे उसके तो पीछे पड़ गए, अब वो बोले ना, हार करके उन्होंने उस सेठ को कहा कि सेठ जी, अब आपके भाई की जुबान पे नाम लाना ये मेरा काम है, आप कुछ देर बाहर बैठे, मैं इसकी जुबान पे नाम आपका लाकर ही रहूंगा। अब सेठ जी तो बाहर बैठ गए। अब क्या था कि वो संत जी ने क्या किया, उसके भाई को कहा चल बोल राधे राधे। तो कहता मैं तो नहीं बोलूंगा। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि चल बोल दोबारा से राधे राधे। कहता मैं नहीं बोलूंगा। फिर उन्होंने कहा कि बोल राधे राधे। कहता मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब ऐसे नहीं बोलेगा तो कैसे बोलेगा? हमें भी बहुत तरीके आते हैं। जिस रूह का कल्याण करना होता है ना, उसको कैसे करके भी संत महापुरुष रास्ते पर ले ही आते हैं। उस समय तो संत महापुरुषों की डांट और फटकार बुरी लगती है, लेकिन वो फटकार और डांट कब काम आनी है, कब कल्याण कर देनी है, ये कोई नहीं जानता। ये समय आने पर मालूम होता है। अब उन्होंने संत महापुरुष भी आके सियानी उम्र के थे, उन्होंने उसकी सेठ के भाई की बाजू पकड़ी और जोर से मरोड़ दी। उससे कहा कि बोल। अब बोलता है कि नहीं राधे राधे। तो कहता मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने फिर जोर से और जोश लगाया और दबाई, फिर भी कहता मैं नहीं बोलूंगा। इतने में वो उसको नीचे लिटा करके संत उनके ऊपर बैठ गए। अब उसको फिर दबा दिया और उसको बोला कि अब बता, अब भी तू राधे राधे मुंह से बोलता है या नहीं? जब उसने देखा कि मेरी जान अटकी पड़ी है तो चलो एक बार राधे राधे बोल भी दूंगा, कम से कम मेरी जान तो छुटेगी। उसने इस वजह से मजबूरी में आकर के राधे राधे बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि संत जी बाहर आए और सेठ जी को कहने लगे कि लो अब हो गया तुम्हारे भाई का कल्याण, उसकी जुबान से हमने राधे राधे का नाम जपवा दिया, अब उसका कल्याण हो गया। अब जब सेठ जी कहने लगे कि आवाजें तो बहुत आ रही थी बाहर, मालूम हो रहा था कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, तो सेठ जी को संत जी ने फरमाया कि हम नाम जपाने का या कोई किस तरीके से नाम नहीं लेता तो कैसे हमने उसके मुख से नाम जपवाना है, ये हम फिर वो तरीका अपनाते हैं। अगर कोई समझता नहीं प्यार से तो फिर कैसे हमें समझाना है, ये हमारा काम। अब तुम अंदर जाओ अपने भाई से
वो वाला नाम जो हमने जपाया है उसका हालचाल पूछो। अब सेठ जी अंदर गए तो भाई ने शिकायत करी कि ये कौन से संत को ले आया था, इसने तो मेरी छाती पर बैठ के मेरी बाजू हाथ पैर बांध के मरोड़ के और मेरे मुख से नाम राधे राधे का निकलवा दिया। तो संत जी की बात सुनकर, अपने भाई की बात सुनकर सेठ जी मुस्कुरा दिए, हंसने लग गए कि वाह मेरे मालिक, तेरी भी कैसी रचना है, कैसी लीला है कि जब किसी को सुधारने पे आता है तो कौन सा रूप बना लेता है और कैसे तू अपना नाम जपवा लेता है। चलो, थोड़े टाइम के बाद, कुछ ही दिन गुजरे, जब सेठ जी के भाई का मतलब अंतिम श्वास लिए उन्होंने और उनका शरीर छूट गया, तो जब वो यमराज उसको लेकर गया, यमदूत, तो उसके बही खाते में कहा गया कि इसके बही खाते में कहीं भी कोई इसने परमात्मा का पूरी जिंदगी शुक्राना नहीं करा और ना ही परमात्मा का इसने नाम लिया है, तो इसलिए इसके कर्म जो हैं बहुत ही दुष्ट कर्म है, इसलिए इसको हम नरकों में डालेंगे। लेकिन जो वो कहते हैं ना, अपने अंदर हर टाइम जो देख रहा होता है उसे क्या कहते हैं, जो हमारे लेखा जोखा देखता है, गुरुमुख को कोई बता सकता है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त। तो जो चित्रगुप्त थे, चित्त के अंदर गुप्त रूप में जो बैठे हुए थे, वो ध्यान दे रहे थे, उन्होंने यमराज से कहा कि इसने संत जी के कहने पर एक बारी नाम लिया था, लेकिन दिल से नहीं लिया, मजबूरी में लिया था, लेकिन उसका तो फल इसको देना ही पड़ेगा, इसने मुख से राधे राधे बोला था। तो यमराज कहने लगे कि अब राधे राधे का फल क्या है ये तो हमें नहीं मालूम, अब हम इसको कौन सा फल दें, कैसे दें। उन्होंने कहा चलो हम चल करके विष्णु भगवान से पूछते हैं। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु जी ने फरमाया कि इस बात का तो फल हम भी नहीं जानते, तो आप शंकर जी के पास जाइए। फिर उसको लेकर के शंकर जी के पास गए, फिर शंकर जी कहते हैं हमें भी इस बात का नहीं मालूम। फिर कहते हैं चलो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से मालूम करते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, वो कहते हैं इस बात का जो लाभ है एक बार राधे राधे नाम लेने का, ये तो आप श्री कृष्ण भगवान के पास जाइए, वही आपको रास्ता बताएंगे। अब फिर श्री कृष्ण भगवान के पास गए तो वहां क्या देखा कि वहां राधा रानी बैठी हुई थी और कृष्ण भगवान से पूछा कि इस जीव ने एक बार अपने मुख से राधे राधे का नाम लिया है, तो इसको क्या फल देना चाहिए। इतने में राधे रानी जी जो थी वो मुस्कुरा बैठी, वो हंसने लग गई जोर जोर से। श्री कृष्ण भगवान भी देख करके हैरत में पड़ गए और पूछने लगे राधे रानी को कि आप इस तरह इस बात पर क्यों मुस्कुराई। वो कहने लगी कि देखो ना, इसने अगर जबरदस्ती भी अगर नाम हमारा लिया है राधे राधे, तो इसको इस बात का कितना फल तो मिल चुका कि कहाँ इसने नरकों में जाना था, तो कहाँ ये विष्णु जी के दर्शन, शंकर जी के दर्शन, ब्रह्मा जी के दर्शन और अब हमारे दर्शन कर रहा है, तो अब इसका क्या नरकों का कुछ हिसाब किताब बचा है, ये तो बैकुंठों में जाने के लायक बन गया है। तो गुरुमुखो ये होता है, अगर थोड़ी देर भी अगर नाम जप लेते हैं तो उस नाम जपने के कितने लाभ होते हैं। वो इष्ट देव मालिक कितना दयाल है, कितनी दया करता है हमारे ऊपर। तो इसलिए आप भी अपने कर्मों को सुंदर बनाए, नाम सिमरन जप करके अपने कर्मों का लेखा जोखा बनाते हुए जीवन को सफल बनाएं। और आज के शुभ दिन शुभ घड़ियों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है और हमारे इष्ट देव मालिक श्री परमहंसों की बहुत बहुत आज शुभ दिन आया है।
जो बसंत पंचमी का मतलब क्या है? बसंत, बसंत का अर्थ किसे हैं? पहले इसका अर्थ समझे। ब का मतलब है कि बाहर, बसंत का मतलब है कि जो बाहर हमें संत मिले। उसके बाद आता है बसंत ऋतु। अब ऋतु क्या है? हमारी रूह आत्मा है। बाहर हमें संत मिले, जब संत हमें मिलते हैं बाहर, तो अंदर हमारी रूह आत्मा को रंग देते हैं। तब हम अंदर से जब नाम के रंग में रंग जाती है रूह आत्मा, तब उसे कहते हैं बसंत ऋतु आई है। तो आज के दिन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है, बधाई। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।